है, कुंडलनी ऊर्जा के जागरण में समाधि का अनुभव किस प्रकार घटता है और ये कैसे पता चले कि अनुभव भ्रम है या सत्य। अनुभव भ्रम भी हो सकते हैं और सत्य भी हो सकते हैं। जब तुम अपने अंदर मुड़ते हो तो तुम्हें इस समस्या का सामना हर कदम पर करना पड़ सकता है। वस्तुतः अगर तुम गहरे नहीं गए हो तो तुम्हारे लिए कोई उलझन नहीं है, तुम ठीक ठाक हो। लेकिन जैसे ही गहराई बढ़ती है उलझन भी बढ़ती है। कुंडलिनी ऊर्जा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारे चौथे शरीर मनस शरीर की घटना थी, मेंटल बॉडी की घटना है। अब ये जो मनस शरीर है, तुम्हारा ये चौथा शरीर है, ये बहुत ही अद्भुत है। कई मामलों में इसकी बड़ी विचित्रताएं हैं। जैसे समाधि का एक झूठा अनुभव, फॉल्स एक्सपीरियंस, तुम्हें इस चौथे शरीर पर ही होता है। हालांकि वो अनुभव भी बड़ा सुंदर होता है, बड़ा कीमती होता है, लेकिन वो वस्तुतः समाधि नहीं है। चौथे शरीर पर समाधि के जो अनुभव घटते हैं उनका अंतहीन सिलसिला हो सकता है, बहुत लंबा सिलसिला हो सकता है। तरह तरह के उनके रंग रूप हो सकते हैं, तरह तरह के आयाम हो सकते हैं, और उन्हीं अनुभवों को एक शब्द देते हैं सतोरी। सतोरी के जो अनुभव हैं वो चौथे शरीर पर उपलब्ध हो गए लोगों के द्वारा देखी गई समाधि की झलकें हैं। समाधि नहीं घटी है, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अभी तुमने चांद नहीं देखा है, लेकिन अपने अंतर मन की झील में बनता चांद का प्रतिबिंब देख लिया है। प्रतिबिंब असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, उसका भी अपना एक महत्व है। लेकिन अगर गहरी दृष्टि से देखें तो प्रतिबिंब भ्रामक है। अंतर मन की झील का पानी हिल जाए, तुम चौथे शरीर पर अभी भी कंपित हो जाओ, तो वो प्रतिबिंब खो जाएगा। जैसे तुम बाहर की झील में भी पूर्णिमा के चांद का प्रतिबिंब देख सकते हो, वो भी बड़ा सुंदर होता है, बड़ा लुभावना होता है, बड़ा काव्यात्मक होता है। किसी कवि को उस झील के किनारे बिठाल दो तो वो अंतहीन समय तक वहां पर अपनी काव्य रचनाएं कर सकता है। तुम कल्पनाशील हो सकते हो, तुम्हारी कल्पनाएं पंख लगाकर असीम आकाश में उड़ने लग सकती हैं चौथे शरीर पर, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग उस सतोरी के अनुभवों में ही अटक जाते हैं और कुछ लोग उन सतोरी के अनुभवों को ही समाधि का अनुभव समझ लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। फिर यहाँ एक विचित्र बात यह है कि तुम जैसी कल्पनाएं करोगे वो वहां पर प्रक्षेपित हो जाएंगे। तुमने अगर साहित्य पढ़ रखा है, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि और तरह तरह की समाधियों का, तो उन सबको तुम यहीं पर प्रक्षेपित कर ले सकते हो और भ्रमित रह सकते हो। वास्तविक समाधि 3 होती हैं। पहली वास्तविक समाधि घटती है जब तुम चौथे शरीर से 5वें शरीर में संक्रमण कर रहे होते हो। चौथे शरीर और 5वें शरीर के द्वार पर, उनकी संधि रेखा पर, उस बीच में यात्रा करने के पड़ाव पर, उन चौथे और 5वें शरीर की संध्या वेला पर, वहां पर चौथा भी नहीं है, 5वां भी नहीं है, बस तुम यात्रा कर रहे हो और तुम्हारे भीतर आनंद की असीम लहरें उठने लगी हैं। और जब कोई इस पहली समाधि को उपलब्ध होता है तो उसे
आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, उसे आत्मा का बोध होता है, उसे अपनी कॉन्शियसनेस का, अपनी चेतना का स्पष्ट बोध होता है। मैं अमर हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये अनुभव इसी पहली समाधि में घटता है, जब तुम चौथे से पांचवें में ट्रांजिट कर रहे होते हो। फिर दूसरी महत्वपूर्ण समाधि घटती है जब तुम छठे शरीर से और सातवें शरीर की ओर, पांचवें से छठे की ओर बढ़ रहे होते हो। पहली चौथे से पांचवें के बीच में और दूसरी पांचवें से छठे के बीच में। पांचवें से छठे के बीच में जब समाधि घटती है तो उसकी भी बड़ी स्पष्ट प्रतीति होती है। वो कॉस्मिक एक्सपीरियंस होता है, तुम असीमित हो जाते हो। जैसे आत्मस्मरण ध्यान के तीसरे चरण में हम जिस समाधि का उपयोग करते हैं वो यही पांचवें से छठे शरीर की ओर जाती हुई समाधि है। यू बिकम कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय, तुम्हें असीम का बोध होता है। उसी को भारतीय दर्शन में ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है असीमित का बोध। ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य ये नहीं होता है पंडित हो जाना, शास्त्रों का ज्ञाता हो जाना, बहुत बड़ा वक्ता हो जाना। वक्ता तो तुम चौथे शरीर तक आते आते हो चुके हो, तुम बहुत काव्यात्मक और कल्पनाशील हो चुके हो। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सीधा सा अर्थ है असीम से जुड़ जाना। बूंद सागर में गिर गई, बूंद अब बूंद नहीं रही, वो सागर हो गई। ये पांचवें से छठे की ओर बढ़ती हुई अवस्था में तुम्हें अनुभव आता है। फिर छठे शरीर की उपलब्धि है। फिर छठा शरीर का जो अनुभव है वो भी अंतिम नहीं है। छठे से सातवें की ओर तुम यात्रा करते हो और उस बीच में घटती है तीसरी और अंतिम समाधि, निर्वाण समाधि। पहली आत्म समाधि, दूसरी ब्रह्म समाधि और तीसरी निर्वाण समाधि। तुम निर्वाण को उपलब्ध हो रहे हो। यहीं पर कबीर एक दूसरी बात कहते हैं। पहले कबीर एक अनुभव कहते हैं कि मैं गहरे जा रहा था तो ऐसा लगा जैसे बूंद सागर में गिर गई। फिर इसके बाद कबीर इसे सुधारते हैं। वो सुधार उनका छठे से सातवें की ओर संक्रमित होने पर आता है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा लगा जैसे बूंद में ही सागर आ गिरा, अस्मिता खो गई, सागर ही शेष रहा। और बूंद में सागर गिरने का अनुभव इतना विराट है कि अब कुछ भी शेष नहीं रहता। बूंद जब सागर में गिर रही है, इसको समझेंगे तो बूंद को अपना अनुभव है, और जब बूंद में सागर ही आ गिरता है तो बूंद का अपना अनुभव भी नहीं बचता, एक शून्य ठहर जाता है। ये शून्य से महाशून्य की यात्रा है, निर्माण की यात्रा है। ये तीसरी और अंतिम समाधि है। कुंडलिनी ऊर्जा की यात्रा में तुम इन तीन प्रकार की समाधियों से गुजरते हो। बीच में बहुत से और अनुभव घट सकते हैं, लेकिन वो मूल नहीं है, मौलिक नहीं है। मौलिक यही तीन अनुभव हैं, और चौथे शरीर के अनुभवों में बहुत सावधान रहना है।